Hello students. Today we will start chapter 2, Love Nature. Let's read. Nature is all about us. It has within itself the beautiful rivers, plants, snowy, snowy mountains, air, water and all the things that gives meaning to life. हमें हमारे चारों तरफ नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं. रिवर, प्लांट, स्नोई माउंटेन, पहाड़ है, पानी है, हवा है. ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखती हैं. हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इनका मीनिंग है, कोई ना कोई मतलब है इनका. नेचर गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. अर्थ में हमें जीने के लिए नेचर सब कुछ देता है. इट गिव्स अस फूड टू ईट, हमें फूड देता है खाने के लिए. वाटर टू ड्रिंक, पानी देता है पीने के लिए. एंड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा देता है. इट इज़ वेरी काइंड फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत दयालु है. इट कीप्स अस अलाइव, वो हमें जिंदा रखता है. नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करता है. नेचर की वजह से ही आज हम सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे. ऑल ऑफ अस नीड फूड टू स्टे अलाइव, हमें सबको जीने के लिए फूड चाहिए. द फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स, फूड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मेड ऑफ व्हीट, कुछ चीज़ें व्हीट से बनी होती हैं. राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा. मसाले हो गए, सब्जियाँ हो गए, गेहूँ हो गया, दालें हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं फूड में. ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. नेचर गिव्स अस फ्रेश एंड क्लीन एयर, नेचर हमें ताज़ी हवा और साफ हवा देता है. ब्रीदिंग फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी एंड लाइवली, अगर आप फ्रेश एयर लोगे तो आप हेल्दी रहोगे और अच्छे से जी सकते हो. क्लीन वाटर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर कीप्स अस कूल एंड क्लीन, तो साफ़ सुथरा पानी है वो हमें कूल रखता है और साफ रखता है. नेचर से ही मिलता है हमें क्लीन वाटर. वी ड्रिंक वाटर टू रिमेन अलाइव, इस पानी को पी के हम जिंदा रहते हैं. दस नेचर इज़ द विजिबल एजेंट ऑफ गॉड द प्रोवाइडर, ये तो भगवान का दिया हुआ है जो नेचर से हमें मिलता है. बट ह्यूमन बींग डू नॉट प्रॉपरली यूज़ द गिफ्ट्स बाय गिवन बाय नेचर, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है, मानव हैं, जो मनुष्य हैं, वो गॉड के द्वारा ये जो गिफ्ट दिया गया है इसका अच्छे से यूज़ नहीं करते. वे गो टू एक्सट्रीम्स, मतलब इसको किनारे पे लेके आ गए, ख़त्म करने के कगार पे लेके आ गए. वी वेज वार अगेंस्ट नेचर एंड अटेम्प्ट टू फोर्टिफाई आवरसेल्व्स अगेंस्ट द पावर ऑफ नेचर, जो पावर की ताकत है उसके अगेंस्ट लोग मतलब जा रहे हैं. वी कट डाउन वेस्ट फॉरेस्ट, हम देखो पेड़ काट रहे हैं. आवरसेल्व्स अगेंस्ट द वी कट डाउन फास्ट फॉरेस्ट, एक्सटर्मिनेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, चेंज द कोर्स ऑफ रिवर्स, बोर into the earth in a search for raw materials, build heavy industries, invent many polluting machines and play with nature all of the time. हर टाइम हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों से. इंडस्ट्रीज उतनी बना रहे हैं लोग, और इंडस्ट्री बन रही है, फिर मशीन से पॉल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, एनिमल्स और बर्ड्स को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, पेड़ पौधे इतने काट रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. वी डिस्टर्ब द वेरियस नेचुरल फोर्सेस दैट इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब कर रहा है. इन शॉर्ट वी आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोलॉजिकल डिजास्टर, हम ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारा इकोलॉजिकल डिजास्टर ख़राब हो रहा है. परिस्थिति जो है, हमारी पारिस्थितिक प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो हमारी ख़राब हो रही हैं. व्हेन वी कट द फॉरेस्ट रिलेंटसली इट लीड्स टू लेसर रेन, हम जंगल काटेंगे, वो जंगल में पेड़ पौधे काटेंगे तो बारिश कम होगी. माउंटेन्स क्रम्बल डाउन टू लैंडस्लाइड, माउंटेन्स गिर रहे लैंडस्लाइड्स की वजह से. रिवर्स ड्राई अप ड्यू टू सिल्टिंग एंड फॉरेस्ट, नदियाँ सूख रही हैं पूरी. ग्रेजुअली टर्न इन टू डेजर्ट, नदियाँ सूख के डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, मरुस्थल में कन्वर्ट हो रही हैं. ह्यूज इंडस्ट्रीज सेट अप बाय अस रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्टेज इनटू ग्राउंड और रिवर पॉल्यूटिंग, जो इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारा वेस्टेज निकल रहा है जो कि रिवर को पॉल्यूट कर रहा है, रिवर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है. एंड पॉइजनिंग आर सोर्सेस ऑफ वाटर, जो हमारा पानी का, जहाँ से हमें पानी मिलता है, जो पानी का ज़रिया है हमारा, उसको पॉल्यूट कर रहा है.
और उसको पॉइजनर जहरीला बना रहा है। द गैसेस स्प्यूड बाय द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट पॉइजनस। जो चिमनीज से जो धुआं निकल रहा है, जिसमें से गैसेस निकल रही हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को जहरीला बना रही हैं। पॉल्यूशन इन द एयर कॉजेज सेवरल डेंजरस डिजीज टू ह्यूमन बींग। जो पॉल्यूशन से, हवा से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, उस ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं ह्यूमन बींग में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से। फॉसिल फ्यूल्स लीड टू emission of polluting gas which in turn are the causes of global warming। जो फॉसिल फ्यूल है वो लीड टू इमिशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस, मतलब गैसेस से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। क्या क्या? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, फैमिलीज एंड पॉवर्टी। दिस प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल phenomenon requiring proper awareness and relentless endeavor for its reduction। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टूडे सोसाइटी। इस समय हमारे समाज में पॉल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे समाज में इस समय पॉल्यूशन। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द पॉल्यूशन इन वेरियस फॉर्म। इस समय लोग पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कुछ ना कुछ, किसी न किसी वजह से। इन अ वे वी हैव बिकम किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ये मतलब हमारी वजह से ही सारे लोग मर रहे हैं। एवरी ऑटोमोबाइल्स दैट इज ड्राइवन विदाउट अ पर्पस, मतलब बिना मतलब के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। एवरी बल्ब दैट इज लेटेंट फॉर एंटरटेनमेंट, फालतू की लाइटें जला रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एवरी पीस ऑफ पेपर दैट इज वेस्टेड एंड ड्रॉप ऑफ वाटर दैट इज नॉट यूटिलाइज एड टू द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सब हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं कि फालतू पानी बर्बाद करते हैं, फालतू लाइट जला के रखते हैं। घर में बच्चों मम्मी डांटती है ना, फालतू अब लाइट जला के रखो और नल खोल के रखो, फालतू टैंक पानी वेस्ट हो रहा है। ऐसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आपको पानी चाहिए बाल्टी में, बकेट में भर लो, उतना यूज़ कर लो। अब फालतू अगर टैप को खोल के रखोगे पानी बहता रहेगा, उससे तो बिल्कुल भी पानी बचेगा नहीं। और हमें तो बूंद बूंद बचाना है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो हमें उस बूंद बूंद पानी को बचा के पानी को यूज़ करना है। मच ऑफ द हार्म डन टू नेचर ड्यू टू सेल्फिशनेस एंड केयरलेस। हम अपने लापरवाही से और स्वार्थ की वजह से नेचर को हार्म कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट नेचर गिव्स लाइफ एंड टेक्स अवे लाइफ। हमें ये मत भूलिए कि नेचर ही हमें ज़िंदा रखता है और ये हमसे हमारी ज़िंदगी भी छीन सकता है। हार्मिंग इट वुड end up in endangering the very existence on this earth। अगर हम इसको नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारा एंड वाले दिन आएंगे, ख़त्म होने के कगार पे हम आ जाएंगे, सारी चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगी। लेट अस देयरफॉर ट्राई टू प्रिजर्व द नेचुरल थिंग्स इन आवर सराउंडिंग। जो भी हमारे चारों तरफ नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, उन्हें हमें बचाना है। दैट natural setting in which a living being exists। Let us try to environment consistent, मतलब हमें कोशिश करनी है उसको बचाने की। एज स्टूडेंट, आप अगर स्टूडेंट है, वी कैन ट्राई टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। आपको अपने चारों तरफ सफाई रखनी है, जहाँ भी आप रहते हैं घर में उसके चारों तरफ आपको सफाई रखनी है। वी कैन इंश्योर दैट वाटर डज नॉट स्टैग्नेट अराउंड और ड्वेलिंग। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे चारों तरफ कहीं भी पानी जमा ना हो, कहीं भी पानी भरा ना हो। अगर वहाँ पे पानी भरा होगा, वी कैन दस रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे मच्छर आएंगे और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। वी कैन प्रिवेंट द पेलिंग ऑफ गार्बेज इन अ नेबरहुड। जो भी आपके नेबर आस पड़ोस में कचरा वचरा जो भी पड़ा हुआ है, उस सबको आपको मतलब अपने आप को खुद को बचाना है, बीमार होने से साफ़ सफाई करनी है। अगर आप साफ़ सफाई से रहोगे तो ना कोई बीमारी होगी, ना कोई मच्छर आएंगे, ना कोई कीड़े मकोड़े होंगे, और ना ही आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आपको साफ़ सफाई रखनी है। तो ये कोशिश करनी है हमें प्राकृतिक चीज़ों को बचाने के लिए। इम्प्रॉपर यूज़ एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इन मेजर डिफरेंट हज़ार्ड। आपको जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, मतलब इन्हें कम थोड़ा यूज़ करना है। वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इफ़ नॉट रीयूज दैम और एटलीस्ट इंश्योर दैट प्लास्टिक वेस्टेज आर रिसाइकल। अगर आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ों को दोबारा से नहीं रीयूज़ कर पा रहे हैं तो आप उसको रिसाइकल करिए। Each one of us can find the place and time to have at least one plant or tree to care for।
आप एटलीस्ट ऐसी जगह ढूंढिए, ऐसी प्लेस ढूंढिए जहाँ पे आप एक पौधा लगा सके और उसकी केयर कर सके। इतना टाइम आपके मतलब टाइम निकालिए और ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे आप एक पौधा लगा सकें और उसकी केयर कर सकें। ओके, तो बच्चे पॉल्यूशन को हमें रोकना है, ताकि आप सारे बच्चे घर की साफ़ सफाई भी करेंगे अच्छे से। आपके घर के आसपास गंदगी है तो उस गंदगी को भी साफ़ करेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन फ्यूचर हम सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेचर गिव्स अस एवरीथिंग, नेचर से हमें हर चीज़ मिलती है। इट मेक्स अस लाइव वेल, वो हमें अच्छी ज़िंदगी देता है। वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वी मेक अस हेवन ऑन अर्थ। अगर हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे तो हमें स्वर्ग को नर्क बना देंगे। यही क्या होगा, नर्क बन जाएगा। अगर आप नेचर की ऐसी चीज़ों को बर्बाद करते रहोगे, पेड़ वगैरह हम ऐसे काटते रहेंगे, सब चीज़ें बर्बाद करेंगे, तो इससे ये क्या होगा, ये जो हमारा स्वर्ग है वो क्या बन जाएगा, नर्क बन जाएगा। आपको कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हमें जीने के लिए साफ हवा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, हमें फ्रेश फूड चाहिए। तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो हमें साफ़ सुथरा भी रखना पड़ेगा, एयर को साफ़ रखना पड़ेगा और पेड़ को कम काटना होगा, ताकि हमें अच्छे से पेड़ों से हवा ताज़ी मिल सके। तो बच्चों इन सब का हमें ध्यान रखना होगा, तभी तो हम जी सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर फिर से एक बार होमवर्क में रीड करना है। सारे बच्चे रीड करेंगे इसको अच्छे से। रीड करने के बाद सारे बच्चे इसके फिलअप्स और ट्रू एंड फॉल्स, ये दो चीज़ें अपने कॉपी में करेंगे। फिलअप्स करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ये दो चीज़ें सारे बच्चों को अपने कॉपी में करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।